मुसलमान होगा ना, मैं कह रही हूँ पक्का से जिसका खाएगा उसी का वोट देगा। वोट देना तो अपना उनका अधिकार है, जिसको भी दे, भले योजनाएं किसी से भी मिले, ये भी दे। अल्लाह है मतलब घर देगा मोदी, कैसी पागल बात है। 40 बच्चे कर लो, उनको पैदा करने की ठेकेदारी मोदी की है, क्यों है भाई? वोट उसको नहीं देंगे, लेकिन वो इनको रोजगार दे, क्यों देंगे? लाख देनी चाहिए सालों के। ये जितने भी जो लोग हैं वहाँ पर, ये सारे के सारे जिहादी, सारे के सारे आतंकवादी है। इनको फूंक दो, मैं कह रही हूँ, इनको फूंक दोगे ना, मैं कह रही हूँ आपको पूरी दुनिया में एक बार के लिए शांति कायम हो जाएगी। बेचारे में दरार डालने वाली बात कर रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। चंद्रशेखर रावण है, वो कहते हैं अशोक सम्राट का वंशज, जो क्यों नहीं है भौंकने हरामजादा, क्यों नहीं है वो नीच, कहाँ गया वो भीम आर्मी वाला चीफ, क्यों नहीं है? नील चट्टा कहाँ है? कहाँ नीली धोती फाड़ रहा है, किसकी बांध रहा है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। अभी नहीं आया क्या उससे? क्यों? वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ऐसा कैसा वोट बैंक है मैडम? ये ऐसे नीच है, आप इनको कितना भी खिला दो, कुछ भी कर दो, ये जिहाद ही फैलाएंगे, आतंकी फैलाएंगे, क्योंकि जिहाद फैलाना उनको जन्नत लेके जाएगा। वो ना तो अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, किसी के लिए लड़ रहे हो, खाली उनको जन्नत और वो बेहतर औरतों का लालच है। उन्होंने कहा कि उनको दुख है, उनकी वाइफ भी हिंदू है, तो क्या कहना चाहेंगे? कौन सी वाइफ हिंदू है इसकी? वाइफ हिंदू है, उनको भी दुख है, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। निकृष्ट है वो, उसको फूंक देना चाहिए सबसे पहले। फूका क्यों नहीं? माँ बाप पागल है, उस लड़की को फूके सबसे पहले। ऐसे कैसे मुल्लों के यहाँ पे चली जाएगी? हमारी कोई रीति नहीं है इनके यहाँ पे। जो भाई बहनों को बेगम बनाते हैं, उनके यहाँ पे कोई रीति नहीं है। जो अपनी बहन को मतलब बहन नहीं मान रहे, वो दूसरी की औरत की क्या इज्जत करें? किसी की इज्जत नहीं है इनके यहाँ पे, खाली 72 औरतों की इज्जत है। उसी के चक्कर में सारे कुकर्म करते हैं। इनको ना तो अल्लाह से मतलब, ना इनको मोहम्मद साहब से मतलब, ना इनको हजरत आयशा से मतलब, इनको किसी से मतलब नहीं। इनको खाली जन्नत से मतलब है, खाली फटने में रहते हैं, खाली पाप करने में रहते हैं। अरे मैडम अशोक स्तंभ फोड़ दिया इन्होंने, कैसे नीच है यार। मैं तो कह रही हूँ पैसों को फाड़ो, करो, पूरी चीज को निभाओ। कह रहे शिर्क है, मैं भी मान रही हूँ, चलो शिर्क है तुम्हारे साथ। उन नोटों को फाड़ो, राशन मत लो, उस पासपोर्ट को फाड़ो, हज यात्रा जाने रोको, उस प्लेन के अंदर मत चढ़ो, एयरपोर्ट पे मत जाओ, कहीं मत जाओ, तुम तुम्हारे घर के अंदर सड़ो गड़ो मरो, कहीं मत जाओ तुम। गांधी जी को ये कह रही कि पप्पू, आपको पता है पप्पू किस खानदान का है? सांप का बच्चा सपोलिया होता है, उसके खानदान में राजनीति करनी सीखी है और सीखा हुआ है, वो पप्पू नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत कह रही हैं। हम अब आपकी पप्पू की छवि मैडम सलमा जी हैं। सलमा जी, मैं आपको बात, आपका नाम मुस्लिम हो, सलमा ले लिया। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6000 रुपए 14वां बच्चा पैदा करने के लिए। रामलाल को मिलते थे 1200 रुपए नसबंदी कराने के। कौन सा राजनीति आई? राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। पूरे सड़े हुए गलीच विपक्ष को डालो जेल के अंदर। जो ये करते थे ना, इनकी सरकार जो हिंदुओं के साथ करती थी, वो इनको। योगी जी पे लगातार यही आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं तमाम सारी चीजें। अभी जो ये जो एक्शन हुआ है, ये भी इसको लेकर भी योगी जी को घेरा जा रहा है। मैडम एक बात ध्यान रखना, जो गरीब बेवा औरतें हैं मुस्लिमों की, उनको इतने फायदे मिले हैं योगी बाबा की सरकार में, क्यों मिल रहे हैं? वो तो हिंदू मुस्लिम करना ना आपके हिसाब से भाई, मजाक थोड़ी है यार। वो तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आपके हिसाब से। सबका साथ सबका विकास करा उन्होंने, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करा। दंगाई के घर पे चलाया उन्होंने। अगर उन्होंने आतिक अहमद को अगर सपा चट किया, तो उन्होंने विकास दुबे को भी एक ही नजर से देखा है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया इसमें। अगर हिंदू मुसलमान करते तो आतिक अहमद को करते सिर्फ। विकास दुबे को क्यों करा? विकास दुबे को इसलिए किया क्योंकि दंगाई दंगाई होता है, चाहे वो कहीं से भी हो।